हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस सामान्य ज्ञान की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने 30 प्रश्नों को रखूंगा और अगर आप उसमें से 15 प्रश्नों के सही सही जवाब दे देते हैं, कहीं से नकल नहीं मारते हैं, चाहे गूगल से हो या फिर कहीं से कॉपी नहीं करते हैं इन प्रश्नों को, तो अगर 15 प्रश्नों के सही सही जवाब दे देते हैं तो 100% आपकी जो जीके की तैयारी है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए वो अच्छी है। आप सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा श्योर हो सकते हैं अगर इन 15 प्रश्नों के 30 में से 15 प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं। तो ये वीडियो हो सकता है 15 से 20 मिनट की हो जाए, बट मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप 15 से 20 मिनट लगातार आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की कर रहे हो, या फिर सुपर टेट की कर रहे हो, या फिर आप एनटीपीसी या रेलवे की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो 100% ये आपको 1-2 नंबर, ये 15 से 20 मिनट की जो वीडियो होगी 1-2 नंबर आपको दे के जाएगी अगर इसको आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं तो। और ऐसी वीडियोज़ में रेगुलर इंटरवल पे रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने जो बीएड के या फिर बीटीसी के लेसन प्लान होते हैं या फिर माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड कंटेंट होते हैं उसको भी रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे अपलोड करता हूँ, जिसके लिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा और साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, उसको दबा देना है। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न है हमारा, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। यहाँ पे मैं सभी प्रश्नों के साथ उनके ऑप्शन, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाऊंगा, उसमें से आपको सही ऑप्शन को बताना है। कॉपी पे आप नोट करते रहिएगा कि कितने प्रश्नों के आपने सही जवाब दिए हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे पहला ऑप्शन है गुरुमुखी, दूसरा ऑप्शन है शाहमुखी, तीसरा ऑप्शन है देवनागरी और चौथा ऑप्शन है सहस्वानिकी। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर बताना है, तो मैं आपको ज़्यादा यहाँ पे आपका टाइम नहीं लूँगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, गुरुमुखी। मैं सभी प्रश्नों के यहाँ पे आंसर सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे तो रेड कलर में यहाँ पे नीचे दिखाऊंगा, तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। गलत क्वेश्चन का गलत आंसर देखिए, आप आगे मत बढ़िएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुमुखी। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए, दूसरा प्रश्न है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है। तो कुछ प्रश्नों को आपको देख के लगेगा अभी शुरुआत के प्रश्नों को कि कहीं ना कहीं आपने इन प्रश्नों को देखा है, बट जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ेंगे प्रश्नों की जो क्वालिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और लास्ट में आप लोगों के लिए भी एक प्रश्न है, उसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगा, उसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो छोड़ देते हैं। आगे जैसे ही बढ़ेंगे आपको और अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, दूसरा प्रश्न है, भारत में सूर्य सबसे पहले किस राज्य में निकलता है, बंगाल में, नागालैंड में, सिक्किम में या फिर अरुणाचल प्रदेश में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो इस क्वेश्चन का आपको सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है असम। बिहू असम का प्रसिद्ध त्यौहार है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा प्रश्न है। अब यहाँ पे देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम्स में आ चुका है। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था सर्वप्रथम। तो भारत में हुआ था, चीन में हुआ था, इजिप्ट में हुआ था या फिर रूस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, चीन। काफ़ी कुछ चीज़ों का आविष्कार करता रहता है, जैसे आप इस समय हम लोग कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं तो उसका भी आविष्कार वहीं पे हुआ था। ये जोक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। तो जो आपका जो जीके अच्छे से पढ़ रहा होगा वो बारीकियों को अगर आप देखते हैं तो इस प्रश्न का उत्तर आप दे पाएंगे। पंजाब केसरी, यहाँ पे देख लीजिए, सी ऑप्शन सही है इसका आंसर। लाला लाजपत राय जी को कहा जाता था पंजाब केसरी। और मैं यहाँ पे बता दूँ, पंजाब का नाम 2 अक्षरों को मिला के बना है, पंज और आब, जिसका मतलब होता है 5 पानियों का मिलन होता है जिस स्टेट में, उसको कहते हैं पंजाब। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। यहाँ पे देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था। मूल शंकर था, शिव शंकर था, दयानिधि था या फिर सारस्वत था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, मूल शंकर। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का भी आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो मैं अपने 30 प्रश्नों में कुछ ऐसे ही प्रश्न रख रहा हूँ यहाँ पे जिसके बारे में आप लोगों को पता होगा। नहीं तो मैं अगर 30 के 30 प्रश्न ऐसे रख दूँ जो जिसके किसी भी प्रश्नों का आपको आंसर नहीं पता है तो आप बोर हो जाएंगे। तो मैं लगभग 30 प्रश्नों में से 10 प्रश्न ऐसे रख रहा हूँ जो थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, जिन प्रश्नों को आप कहीं ना कहीं देख चुके हैं, और 20 प्रश्न ऐसे हैं जिनको आपने कहीं देखा नहीं होगा।
अगर आप लूसेंट की बुक अच्छे से बारीकी से पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा A to Z, अगर आपने लूसेंट पढ़ी होगी तो एक तरीके से कह लीजिए तो ये वीडियो लूसेंट के जो बारीक बारीक क्वेश्चंस हैं उनका निचोड़ है। ये जो वीडियो है आपकी, ऐसी वीडियोज मैं रेगुलर बेसिस पे लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा और बेल आइकन पे जरूर क्लिक किए रहिएगा, जिससे मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले। तो दोस्तों, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन 1911। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों की जीके अच्छी तैयार है तो इस क्वेश्चन का आप आंसर देके बताइए। सरदार पटेल जी ने कहा था, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, पंडित नेहरू ने कहा था सर्वप्रथम, या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था इनको महात्मा गांधी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। अब चलते हैं, सुभाष चंद्र बोस जी ने एक सेना का निर्माण किया था। उस सेना का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में, और उस सेना का जो गठन किया गया था वो किस कंट्री में किया गया था, इसको आपको बताना है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? यह भी एक अच्छा सवाल है, काफ़ी खोजने के बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए ये प्रश्न यहाँ पे रखा है। तो मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथ कहा जाता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन पीयूष ग्रंथि को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था? तो इस क्वेश्चन का भी आंसर काफ़ी सरल है, आप लोगों को पता होगा। अगर आप इस प्रश्न का अभी उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं सोचने की ज़रूरत है कि आप लोगों का जीके कम तैयार है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है सी ऑप्शन 1853 ईस्वी में। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो यहाँ पे देख लीजिए 4 ऑप्शन है और इनमें से सभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रह चुके हैं। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन से उसके पहले महासचिव थे। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूँ आपको, जो बी ऑप्शन है ग्लेडविन जेब, ये उसके महासचिव तो थे, जो पहले महासचिव थे उनसे भी पहले ये महासचिव थे, बट ये कार्यवाहक महासचिव थे। लिखित तौर पे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव हैं उनका नाम था त्रिगवेली, जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होंगे, त्रिगवेली। आप देख सकते हैं यहाँ पे त्रिगवेली हमारे इस प्रश्न का सही आंसर है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे ये। और ग्लेडविन जेब जो थे वो संयुक्त राष्ट्र के पहले कार्यवाहक महासचिव थे। और जो दूसरे महासचिव थे वो कुर्ट, जो थर्ड ऑप्शन है कुर्ट बाल्डहाइम, ये थे मतलब दूसरे महासचिव। उसके बाद डी ऑप्शन जो थे वो उसके तीसरे महासचिव थे। अब चलते हैं अपने 12वें प्रश्न की तरफ। देख लीजिए यहाँ पे 12वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से खून का बहाव बंद नहीं होता? अगर आपका कहीं पे चोट लग जाए आपको कहीं, तो अगर खून नहीं रुक रहा है तो किस विटामिन की कमी आपके अंदर पाई जाती है? तो यहाँ पे देख लीजिए चार ऑप्शन है, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विटामिन के। विटामिन के की कमी से ये रोग होता है। अब देखते हैं अपना 13वां प्रश्न, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? यानी कि जो उसका लैंड है वो सबसे ज़्यादा, उस कौन सा देश ऐसा है जिसका जो लैंड चारों तरफ से घिरा हुआ है वो सबसे ज़्यादा देशों से टच होता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर है सी ऑप्शन चीन। देखते हैं 14वां प्रश्न, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसका उत्तर आप लोग दीजिए, मैं आप लोगों को 2 सेकंड का टाइम देता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर लिखिएगा कि आपने इसको सही किया था कि नहीं किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन उदंत मार्तंड, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। और ये जो चारों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ये चारों के चारों हिंदी भाषा के ही समाचार पत्र हैं। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 15वां प्रश्न, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? आपको सभी लोगों को पता होगा 4-4 वर्ष के गैप पे ओलंपिक खेल होता है। इस साल भी होने वाला था जापान में, बट कोविड-19 की वजह से यानी कि कोरोना वायरस के चलते मुझे लगता है कि वो अब टल जाएगा, नहीं हो पाएगा। नहीं तो इस साल होने वाला था ओलंपिक, और आशा करता हम लोग कर रहे थे कि भारत के जो खिलाड़ी थे वो अच्छा प्रदर्शन करते वहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेलों में किस सन में हिस्सा लिया था? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन 1900 में। सन 1900 में भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम हिस्सा लिया था। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 16वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? सभी देशों के जो अनुसंधान केंद्र होते हैं वो
ध्रुव, उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, सभी में सभी देश वहाँ पे कुछ न कुछ कोई न कोई अपना अनुसंधान केंद्र बना के रखते हैं, कुछ न कुछ वहाँ पे रिसर्च चलती रहती है। तो आपको बताना है कि उत्तरी ध्रुव में भारत ने का एक अनुसंधान केंद्र है, उसका नाम क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, ए ऑप्शन और बी ऑप्शन जो हैं, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री, ये दोनों भी अनुसंधान केंद्र हैं, बट ये उत्तरी ध्रुव पे नहीं है, ये दक्षिणी ध्रुव पे हैं। दक्षिणी ध्रुव पे 2 अनुसंधान केंद्र हैं भारत के, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। और इस क्वेश्चन का जो हमारा आज का 16वां प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव के में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, हिमाद्री। अब देखते हैं अपना 17वां प्रश्न, कौन सा मुगल शासक अशिक्षित था। अब ये देख लीजिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को इसका आंसर दीजिए। ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो पढ़ा लिखा बिल्कुल भी नहीं था। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, अकबर, जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा महान साबित करता था, लेकिन वो फिर भी अशिक्षित था। देखते हैं अपना 18वां प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो लगभग सभी को पता होगा, काफ़ी लोग ऐसी वीडियोज बना रखे हैं, उसमें ये प्रश्न ऐड कर रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि वो हो सकता है कि ऐसे प्रश्न ऐड किए हों, बट इस क्वेश्चन सीरीज में जो 30 प्रश्न दिखा रहा हूँ मैं, उसमें से 15 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर आपको मिलेंगे जो कहीं भी यूट्यूब पे किसी वीडियोज में नहीं मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे बताइए, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर दोस्तों कालिदास जी को कहा जाता है। अब देखते हैं अपना 19वां प्रश्न, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। जो इंसुलिन होती है, जिससे हमको मधुमेह रोग नहीं होता है, तो ऐसा कौन सा मानव शरीर का ग्रंथि है जो इंसुलिन को स्रावित करता है, यानी कि इंसुलिन बनाता है। तो देख लीजिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिए, ए है लसिका ग्रंथि, बी है अग्नाशय ग्रंथि, सी है थायराइड ग्रंथि और डी है कार्टेक्स ग्रंथि। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है अग्नाशय ग्रंथि। देखते हैं अपना 20वां प्रश्न, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है। तो अगर आप लोग बारीकी से लूसेंट पढ़े होंगे और विवेकानंद जी के बारे में पढ़े होंगे, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे पाएंगे। विवेकानंद स्मारक हमारा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, कन्याकुमारी में स्थित है। 21वां प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, कृष्णा, कावेरी, मूसी और नर्मदा। तो हैदराबाद दोस्तों यहाँ के सी ऑप्शन सही है, मूसी नदी के किनारे बसा है। 22वां प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर काफ़ी लोगों को पता होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर पूछे कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, तो उसमें ये नहीं पूछ रहा है आपसे कि वो इलेक्ट्रिक है, डीजल है या फिर जो भाप से चलने वाला इंजन है। इसमें आपको सबसे पहले पहला इंजन जो था उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है फेरी क्वीन। देखते हैं अपना 23वां प्रश्न, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन, सिद्धार्थ। भारत में जो निर्मित है प्रथम कंप्यूटर का नाम है सिद्धार्थ। अब देखते हैं अपना 24वां प्रश्न, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी एक जगह है, वो राजस्थान में है। पहले तो ये आपको पता चल गया कि खेतड़ी एक जगह है जो राजस्थान में है, वो किस लिए प्रसिद्ध है। पहले अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है तांबे की खानों के लिए ये स्थान खेतड़ी प्रसिद्ध है। 25वां देख लीजिए, यहाँ पे मिड डे मील सभी को पता होगा, इस नाम को सभी लोग सुन रखे होंगे। तो ये आपको बताना है इस प्रश्न का आंसर, इसलिए यहाँ पे देना है आपको कि मिड डे मील जो योजना किस वर्ष सबसे पहले स्टार्ट की गई थी। 1999 में या फिर 1995 में या फिर 2006 में या फिर 2008 में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है मिड डे मील की जो योजना जो शुरू हुई थी वो 1995 में स्टार्ट की गई थी, शुरू की गई थी। अब देखते हैं 26वां प्रश्न, वनस्पति घी जो कि ये सभी लोगों के घरों में आता होगा, उससे अच्छे अच्छे पकवान बनते होंगे, पूड़ियाँ छानी जाती होंगी। तो आपको बताना है यहाँ पे वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयोग में आती है, यानी कि प्रयुक्त होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे आप लोगों को मैं बता दूँ, ए ऑप्शन है हाइड्रोजन। वनस्पति घी बनाते समय, निर्माण करते समय हाइड्रोजन गैस का यूज किया जाता है। अब देखते हैं अपना 27वां प्रश्न, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। आप लोगों को यहाँ मैं बता दूँ, इस रोग के बारे में आप लोग शायद ना पढ़े हों। अगर पढ़े होंगे कि विटामिन से जनित रोगों के बारे में अगर डिटेल में पढ़े होंगे तो इस रोग के बारे में पढ़े होंगे, अन्यथा पेलाग्रा रोग के बारे में भी आप नहीं सुने होंगे। तो इस क्वेश्चन का आप लोगों को दोस्तों आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है विटामिन B3। देखते हैं अपना अगला प्रश्न,
लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को देख लीजिए, नृत्य के बारे में भी मैंने बताया है आपको, विटामिन्स के बारे में भी बताया है, और मानव शरीर के बारे में भी बताया है आपको, और प्रसिद्ध त्योहारों के बारे में बताया है, नदियों के बारे में बताया है। तो सभी चीज़ें एक वीडियो में मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर देना है, लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका मणिपुर। मणिपुर इस जो है लाई हरोबा, इस मणिपुर का ही एक लोक नृत्य है। अब देखते हैं अपना 29वां प्रश्न। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। यानी कि जो आधुनिक युग है उसमें तुलसी किसका उपनाम तुलसी है, किसको हम तुलसी के नाम से जानते हैं आधुनिक युग का। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका मैथिली शरण गुप्त। ए ऑप्शन आपका सही है। देखते हैं हमारा आज का लास्ट प्रश्न, 30वां प्रश्न। भारत का जो राष्ट्रगान है जनगण मन को संविधान में सभा ने कब अपनाया था। इसको यानी कि इस राष्ट्रगान को कब मान्यता दी गई थी भारत की का राष्ट्रगान। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 22 जनवरी 1947 को, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, या फिर डी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950 को। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ इसका आंसर दिखा देता हूँ। इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को इसको संविधान सभा ने अपनाया था। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, परंतु रुके रहिए, आप लोगों के लिए एक प्रश्न यहाँ पे है, क्वेश्चन फॉर यू। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला नोबेल गैस कौन सा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन है आर्गन, जेनान, रेडान और क्रिप्टान। आपको यहाँ पे बताना है कि विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाला जो नोबेल गैस होता है वो कौन सा है इसमें चारों में से। ये चारों नोबेल गैस हैं, इसमें से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों, आज का यहाँ पे वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ रोशन की क्लास की इस वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूँ, आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल सकूँ यहाँ पे। जिसके लिए सिर्फ आपको इतना काम करना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबा दीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। जितना आप शिक्षा को फैलाएंगे उतना आपका विकास होगा, अपने दोस्तों के अपने आसपास का विकास करेंगे उतना ही आपका विकास होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो आपको अगर सीटेट या यूपी टेट या फिर एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी या फिर सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सभी के लिए ये लाभदायक है, तो किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, धन्यवाद आप लोगों का पूरी वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।